कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जो प्रश्न उठा रहे हैं, पहले स्वयं को कसम खाएं कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। हमको लगता है कि ऐसे भी वो नाम की मुख्यमंत्री थे और अगर उनको अपने कार्यकाल के बारे में नहीं पता है तो उनको अपने कार्यकाल के बारे में जानना चाहिए, जाके पता करना चाहिए कि किस तरह के क्राइम्स हो रहे थे उनके कार्यकाल में। ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये लोग कौन है जो इतनी बड़ी संख्या में हत्या कर रहे हैं, करा रहे हैं, और शायद कोई लिंक तो नहीं है उस पार्टी का जिसकी राबड़ी देवी बात कर रही हैं। वो कहाँ से आंकड़ा इकट्ठा करती हैं वो तो वही जाने। असल में उनका चश्मा वही पुराना आरजेडी के समय वाला है। उस चश्मा को लगाकर देखती हैं वही पुराना दृश्य उनको दिखता होगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर हमला बोला है और उनका कहना है कि बिहार में इन दिनों मंगल राज हो रहा है। जंगल राज के ऊपर लगातार एनडीए के नेता सवाल खड़े करते हैं, लेकिन शायद उन्हें बिहार में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हमला किया जा रहा है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जिसे लेकर जब एनडीए के तमाम नेताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि विजय सिन्हा ने कहा कि जो भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर रहे, आपराधिक घटनाओं पर सवाल खड़े कर रहे, सबसे पहले उन्हें यह कसम खाना चाहिए कि किसी भी ऐसे अपराधी को टिकट ना दे, सदन तक पहुंचने ना दे। साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर संभवी चौधरी, सभी ने यही कहा कि उन्हें शायद अपने शासनकाल को वो भूल चुके हैं और बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन पहले कितनी आपराधिक घटनाएं होती थी शायद उन्हें वो याद नहीं। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं तमाम एनडीए के नेता। मंगल राज में पुलिस वाले पर हमला हो रहा है, जंगल राज में हो रही है, पुलिस वाले की हत्याएं हो रही है। बोली की राजनीति करने वाले लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अब बोली की राजनीति नहीं, बिहार को बचाने की राजनीति होगी। 20 साल के शासन में 60,000 हत्या हुई है, 25,000 गैंगरेप हुए हैं। एसपी यादव ने अभी एनडीए सरकार पर मैं तो कह दिया कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जो प्रश्न उठा रहे हैं, पहले स्वयं को कसम खाएं कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, किसी भी अपराधी को सदन नहीं पहुंचने देंगे। है ये क्षमता? करनी कथनी एक करें, फिर अपराध भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाएं। 23 हत्याएं हुई है तो ये जो सुशासन राज है, मंगल राज है, उसमें इतना हो रहा है। लेकिन ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये लोग कौन है जो इतनी बड़ी संख्या में हत्या कर रहे हैं, करा रहे हैं, और शायद कोई लिंक तो नहीं है उस पार्टी का जिसकी राबड़ी देवी बात कर रही हैं। हमेशा कानून व्यवस्था राज्य के लिए प्राथमिकता रहता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एकदम सक्षम रूप से अपराध पर काबू करके चल रहा है। तो शायद उनका बयान, मुझे ख्याल है कि होली के दिन जब आरजेडी का शासन था तो एक एक दिन में 300-300 लोग घायल होते थे, हत्या होती थी। शायद बहुत सुधार है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है और बिहार के लोग उस काले राज्य को, उस काले समय को वापस जो लालू राबड़ी के समय था, बिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लोगों की हत्याएं हुई है, ये मंगल राज में हो रहा है, सुशासन राज में हो रहा है, जंगल राज में भी। वो कहाँ से आंकड़ा इकट्ठा करती हैं वो तो वही जाने। असल में उनका चश्मा वही पुराना आरजेडी के समय वाला है। उस चश्मा को लगाकर देखती हैं वही पुराना दृश्य उनको दिखता होगा। अदरवाइज घटना कहीं कहीं जरूर हुई है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की बात वो कर रही है इसमें सच्चाई नहीं। सर, हिमांशु में 22 लोगों की हत्या हो रही है, इतना तो जंगल राज में नहीं होता था। नहीं तो वो उनको, हमको लगता है कि ऐसे भी वो नाम की मुख्यमंत्री थे और अगर उनको अपने कार्यकाल के बारे में नहीं पता है तो उनको अपने कार्यकाल के बारे में जानना चाहिए, जाके पता करना चाहिए कि किस तरह के क्राइम्स हो रहे थे उनके कार्यकाल में। तो ये जब अपने ऊपर, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं मारते। और जहां तक रही बात, अगर पिछले होली के दौरान जो भी अपराध जहां भी हुए हैं उस पर सख्त कार्रवाई चल रही है और जो भी गुनहगार है उसको सजा जरूर होगी। आपके कार्यकाल में तो लोगों को सजा भी नहीं होती थी, अपराध करने वाले लोग सरकार के लोग होते थे। तो इस पे पहले वो जवाब दें, उसके बाद किसी और से पूछें। तो आपने देखा राबड़ी देवी ने जिस तरीके से बिहार में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल खड़ा किया है, तो अब एनडीए के तमाम नेता उन्हें जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने तो यह तक कह दिया कि जिस तरीके से
पहले होली के समय में 300 लोगों की घटनाओं की सूचना आती थी, मर्डर होते थे, लेकिन बिहार में काफ़ी कम हो रहा है नीतीश कुमार के सरकार में। लेकिन यह जो विषय है वह जांच का विषय है और ये पता करने की बात है कि आखिरकार यह जो घटनाएं हो रही है, जो हत्या की जा रही है, आखिरकार किसी पार्टी से तो उनका लिंक नहीं है। और संभवी चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि घटनाएं ज़रूर हो रही है, लेकिन उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल हो रही है, लगातार घटनाओं की जाँच की जा रही है और ऐसे तमाम आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।